इस चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने काफी दिलचस्प दस्तावेज है। शीर्षक है करोड़पति बने 2025 का रोड मैप। तो मतलब एक बहुत ही महत्वाकांक्षी दावा है इसमें कि 2025 खत्म होते होते 1 करोड़ रुपए की संपत्ति। सुनने में तो ये काफी बड़ा लक्ष्य लगता है ना? हाँ, बिल्कुल बड़ा तो है। तो चलिए देखते हैं कि इस दस्तावेज में आखिर है क्या। ये एक स्टेप बाय स्टेप रास्ता बताता है, ऐसा कहा गया है। तो इस पूरे रोड मैप के पीछे की मुख्य सोच क्या लगती है आपको? देखिए, इसमें जो बात मुझे खास लगी वो ये है कि ये सिर्फ पैसा बचाने या कमाने पर ही फोकस नहीं करता। अच्छा। हाँ, मतलब इसका जोर है पूरी सोच बदलने पर और एक बिल्कुल क्या कहते हैं व्यवस्थित योजना बनाने पर। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं बल्कि एक प्रक्रिया की तरह इसे देखता है। हाँ, ये बात सही है। सबसे पहली बात यही कही गई है कि भाई करोड़पति वाली सोच अपनाओ। बिल्कुल। जैसे फालतू के खर्चों से बचना है और अपने टाइम और पैसे को उसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना है। ये तो मतलब बहुत ही बेसिक और जरूरी पहला कदम लगता है। ये तो मतलब बहुत ही बेसिक और जरूरी पहला कदम है। बिल्कुल। बिल्कुल, ये नींव है और इसके फौरन बाद दस्तावेज कहता है कि आय के कई स्रोत बनाओ, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। अच्छा। मतलब सिर्फ एक नौकरी या एक बिजनेस पर टिके मत रहो। हाँ, ये साइड हसल वाली बात आ गई फिर, जो आजकल काफी चलता है। जी इसमें कुछ उदाहरण भी दिए हैं। जी दिए हैं, जैसे फ्रीलांसिंग का जिक्र है। आप कंटेंट लिख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन बिजनेस जैसे ड्रॉप शिपिंग है, अपना यूट्यूब चैनल है, ब्लॉगिंग है, काफी ऑप्शंस हैं। हाँ, और एक बात और इसमें कही गई है कि अपनी स्किल्स बेचें, सिर्फ अपना समय नहीं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें शायद हाई इनकम स्किल्स की बात हो रही है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, कॉपीराइटिंग वगैरह। बिल्कुल, जिनमें कमाई की गुंजाइश ज्यादा होती है। तो सिर्फ घंटे नहीं बेचने बल्कि अपना हुनर बेचना है। ठीक है, तो कमाई के तरीके हो गए। इसके बाद निवेश की बात आती है, जाहिर है। हाँ, और कमाई के साथ साथ स्मार्ट निवेश पर भी उतना ही ध्यान देने को कहा गया है। बराबर का महत्व है दोनों का। इसमें क्या क्या बताया गया है? म्यूचुअल फंड्स का जिक्र है शायद, एसआईपी। जी, म्यूचुअल फंड्स हैं, खासकर एसआईपी के जरिए। मतलब आप रेगुलरली छोटी छोटी रकम भी निवेश कर सकते हैं। फिर स्टॉक मार्केट है, लेकिन लंबे समय के लिए। अच्छा, लॉन्ग टर्म। हाँ, लॉन्ग टर्म। गोल्ड ईटीएफ का भी जिक्र है और यहाँ तक कि क्रिप्टो का भी, लेकिन साथ में एक चेतावनी जरूर है कि सावधानी से करें। क्रिप्टो में तो वो चेतावनी जरूरी भी है। बिल्कुल। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात है जो ये दस्तावेज कहता है, निवेश से पहले सीखो। हाँ, ये मुझे काफी अच्छा लगा। मतलब बिना ज्ञान के पैसा मत लगाओ। सही बात है। कई बार लोग बस कूद पड़ते हैं। इसमें कुछ किताबें भी सुझाई हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये पैसे को समझने में मदद करती हैं। ये सीखने वाली बात बहुत जरूरी है, वरना वो जो गलतियां होती हैं। हाँ, बिल्कुल। यही ज्ञान तो बचाता है लोगों को, जैसे कर्ज लेके फालतू चीजें खरीदना, या वो जो होता है ना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ हाँ, दूसरों को देखकर निवेश कर देना। बिल्कुल, उसी से बचाता है। दस्तावेज ये भी साफ कहता है कि सिर्फ बचत से मतलब सिर्फ सेविंग से करोड़पति बनना तो शायद मुमकिन नहीं, निवेश जरूरी है। निवेश तो करना ही होगा। अच्छा, इसे करने के लिए कोई टाइमलाइन जैसा कुछ दिया है? मतलब कैसे करें ये सब? हाँ, एक 12 महीने की टाइमलाइन का उदाहरण दिया है, एक सैंपल प्लान है। कैसा है वो? जैसे पहले कुछ महीने सीखने पर लगाओ, फिर कोई साइड हसल या अतिरिक्त आय का स्रोत शुरू करो, फिर धीरे धीरे निवेश करना शुरू करो। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, फिर अपनी आय बढ़ाओ और आखिर में बचत और निवेश दोनों की रफ्तार तेज करो, मतलब एक क्रमिक विकास। ठीक है। और वो जो बड़ा लक्ष्य है 2025 तक 1 करोड़ का, उसके लिए कुछ छोटे लक्ष्य भी हैं, बीच के पड़ाव? जी, बिल्कुल। कुछ मध्यवर्ती लक्ष्यों का जिक्र है, जैसे सालाना 8-10 लाख रुपए की कमाई तक पहुंचना और करीब 10-20 लाख रुपए का एक निवेश पोर्टफोलियो बनाना। ये शायद उस बड़े 1 करोड़ रुपए के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी माइलस्टोन है। हाँ, मतलब सीधा 1 करोड़ नहीं, बीच में ये पड़ाव भी पार करने होंगे। बिल्कुल। हालांकि ये कितने प्रैक्टिकल हैं, ये तो व्यक्ति की अपनी स्थिति, उसकी मेहनत पर निर्भर करेगा, जाहिर है। सही बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये रोड मैप कुछ मुख्य पिलर्स पर खड़ा लगता है। हाँ, कह सकते हैं। पहला तो है सही मानसिकता। वो करोड़पति वाली सोच। जी। फिर आय के एक से ज्यादा स्रोत बनाना। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। हाँ। तीसरा, सोच समझकर जानकारी के साथ निवेश करना। हम्म। चौथा, लगातार सीखते रहना। सीखना बंद नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। और पांचवा, जो आम वित्तीय गलतियां हैं उनसे बचना। तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज सिर्फ सपने देखने की बात नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें साफ है कि भाई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे।
एक योजना बनानी पड़ेगी और उस पर टिके रहना पड़ेगा अनुशासन के साथ। मेहनत और अनुशासन, ये तो जरूरी है। हाँ, इसके बिना तो मुश्किल है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। सही कहा। अच्छा, तो अंत में श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। इस रोड मैप में कई कदम बताए गए हैं, जी। तो सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा कदम किसी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण, सबसे मुश्किल साबित हो सकता है, और क्यों? ये अच्छा सवाल है। इस पर विचार किया जा सकता है।